खालिद साहब, रेलवे के हवाले से अगर नई नई बोगियाँ आई हैं, वो मसला मसाइल भी है, उनमें क्या प्रॉब्लम आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी अरसे से झूठ और प्रोपेगेंडा का जवाब देते देते हमारी बस हो गई है, लेकिन झूठ बोलने वालों की बस नहीं हुई। पहले ये कहानी सुनाई गई कि अमेरिका में जो रूजवेल्ट होटल है उसे बेचा जा रहा है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ अंडर कंसिडरेशन नहीं है। रूजवेल्ट होटल के तकरीबन $25 मिलियन के बंद के अखराजात हैं, जो 2020 में बंद हुआ था, उनको नीचे लाने के लिए उसके 300-350 कमरे फंक्शनल करने की तजवीज़ अंडर डिस्कशन है। उसके लिए कुछ ज़ाहिर पैसा दरकार है, उसका बंदोबस्त कर रहे हैं और ये कैटेगोरिकली बताया कि ये नहीं बिकेगा। उसके बाद एक और कहानी आ गई कि वो थोड़े दिन पहले जब ये हमने फ़ैसला किया कि 3 एयरपोर्ट्स में उनके ऑपरेशंस को आउटसोर्स किया जाए, तो बता दिया गया कि जी वो तो निजकारी होने लगी है। आज माशाल्लाह जियो है यहाँ पे, आज जियो पे ये कराची से ख़बर चल रही थी, CA ज़राए से। CA को कोई ज़राए नहीं है, कोई निजकारी नहीं हो रही किसी एयरपोर्ट की। निजकारी की तो अंग्रेज़ी मेरे ख़्याल में प्राइवेटाइजेशन है, ऐसा कोई अंडर कंसिडरेशन है ही नहीं। हाँ, 3 एयरपोर्ट्स हैं, उनको उनके ऑपरेशंस को एक ख़ास मुद्दत के लिए, वो मुद्दत 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, इसका फ़ैसला ज़ाहिर है कंसल्टेंट से मशवरे के बाद करेगी मिनिस्ट्री, और बाकी जो प्राइवेट पब्लिक अथॉरिटी है सब मशवरे से काम करेंगे, कर रहे हैं मिलकर काम, कि 3 एयरपोर्ट्स हैं, इनको इनके ऑपरेशंस को आउटसोर्स करना है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। उसके अगेंस्ट हुकूमत पाकिस्तान को प्रीमियम मिलेगा और साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और वो अपना काम करके चले जाएंगे। हमारे एयरपोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रहेंगे, लेकिन हमारी सर्विसेज जो हैं उसकी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो जाएंगी। और ये सारी दुनिया का मॉडल है, यही काम इंडिया ने किया हुआ है। मदीना एयरपोर्ट भी इसी तरह आउटसोर्स हुआ हुआ है। यूरोप के कई जो एयरपोर्ट्स हैं वो उनके ऑपरेशंस आउटसोर्स हैं। ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, किसी चीज़ को बेचा नहीं जा रहा, ये निजकारी नहीं है। अब कितनी बार एक बात की तरदीद करें। अब आ जाएँ, ये जो नई कोचेज़ आई हैं रेलवेज़ की, ये 2017 में हमने इसको कंसीव किया था। मुझे अच्छी तरह याद है, इसकी निटी-ग्रिटी तक में मैं उस वक्त गया था ताकि बेहतरीन चीज़ पाकिस्तान को मिले। 2021 में कहीं एग्रीमेंट हुआ जो हो जाना चाहिए था 18 के एंड पे, अब वो 46 आई हैं, बाकी टोटल 230 हैं, 46 निकालें, बाकी जो बचती हैं वो पाकिस्तान में बनेंगी और TOT साथ है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, यहीं बनेंगी। बिल्कुल फिट है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि सुपर्ब है माशाल्लाह। हमारे इंस्पेक्टर्स वहाँ गए हैं, कोई एक आदमी है, ट्रेनिंग भी हुई है, इंस्पेक्शन भी हुई है, सब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और ये चलेंगी इंशाल्लाह ग्रीन लाइन के अंदर, जो सुपीरियर सर्विस होगी अल्लाह के फजल से इसी महीने चलेंगी। लेकिन हमने हर चीज़ को इंस्पेक्शन के बावजूद टेस्ट करना होता है, क्योंकि ब्रॉड गेज दुनिया में और कहीं नहीं है सिवाय पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के। चाइना में ब्रॉड गेज तो नहीं है जहाँ से ही आई हैं, तो वहाँ पे इंस्पेक्शन हुई है, वहाँ सिमुलेटर पे इनका टेस्ट हुआ है, वहाँ पे अदरवाइज़ इनका टेस्ट हुआ है। लेकिन हमने अपने ट्रैक्स पे चलानी नहीं है, पहले पूरी सेफ्टी का सारा बंदोबस्त करेंगे, वो हमने कर लिया है, सब चीज़ बिल्कुल ठीक है। और वो एक तमाशा लगा दिया है, एक साहब ने आप में से ही, उन्होंने एक फ़ॉल्स ख़बर दी है और उसके बाद जो PTI के स्पॉन्सर्ड पेजेस हैं उन्होंने जनाब उसको वायरल कर दिया है। तो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस पर हम बिल्कुल लीगल एक्शन ले रहे हैं। मैं अभी रेलवे हेडक्वार्टर से आया हूँ, जो लोग ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं उनके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम के तहत हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िम्मेदारी से ये कह सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन कोचेज़ के अंदर, और ये इंशाल्लाह इसी महीने ग्रीन लाइन के अंदर चलेंगे। हाँ साहब, मुल्क की सियासत के हवाले से बताइएगा कि MK और पीपल्स पार्टी जो है आपस में दस्तों गिरबान हैं। जब वो दस्तों गिरबान होते हैं तो वफाकी हुकूमत जो है उसमें हलचल मचती है, इस पर क्या डेवलपमेंट? दस्तों गिरबान तो नहीं है आपस में और हलचल भी नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है लोकल बॉडीज़ एक्ट के ऊपर कराची में, उस पर MKM का भी एक मौक़िफ़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एक मौक़िफ़ है। हम ज़ाहिर है बीच में फैसिलिटेशन की कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक टीम गई थी, मैंने भी जाना था, लेकिन फिर वो टीम हमारी वापस आ गई, तो हमने उनको करीब करने की कोशिश की है।
हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट के साथ एमकेएम का कोई प्रॉब्लम नहीं। खाई साहब ये बताइएगा कि पंजाब में जो अपोजिशन ने तरीके अदम एतमाद तीनों शख्सियात के खिलाफ दी थी वो वापस ले ली, तो अब अगर हुकूमत जो है वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं और असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, तो उसके बाद किस तरह से असम्बलियाँ बचाई जाएंगी? तोड़ने के बाद कैसे बचाई जाएंगी भाई? कैसे आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो तरीके अदम एतमाद आपने दे दी। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का मसला हल होगा या नहीं होगा? बार बार ये कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाए जाए और वो मुस्तकिल तौर पे ये राग लाप रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन अपने टाइम के ऊपर होंगे, तो कोई खास टाइम क्यों नहीं सामने आ रहा? इलेक्शन कब होंगे? दुआ करें इलेक्शन टाइम पे हो जाए। इमरान को भी दुआ करनी चाहिए, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी नहीं है कि टाइम पे भी इलेक्शन हो। मेरा ये एज ए पॉलिटिकल वर्कर एनालिसिस है। अगर चाहते हैं कि इलेक्शन इस मुल्क में टाइम पे हो तो मुल्क को डीस्टेबलाइज करना बंद करें। आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। अपनी हुकूमतें तो आपसे चलती नहीं हैं, सूबाई हुकूमतों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब ये जो कल डिसीजन हुआ है और ये सबको बात करने के बाद किया गया, अब लोग सियासत कर रहे हैं इसके ऊपर कि भाई आप 8:30 बजे मेहरबानी करके दुकानें बंद कर दें। दुनिया में तो 6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, बाज़ जगह 5 बजे होती हैं, जो आप जाके देख लें बाकी मुल्कों में। और आप 10:30 बजे रेस्टोरेंट्स को बंद कर दें, क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है और आपको तेल ख़रीदना पड़ता है, एनर्जी कंजर्वेशन करनी है, तो अपनी आदत बदल लें। हम थोड़ी सी, हम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें। ये नहीं करना, लेकिन हुकूमतों को टारगेट करना है। और ये जो इनके पास हुकूमतें हैं, पंजाब की और केपी की, गिलगित बल्तिस्तान की और इसकी आज़ाद कश्मीर की, उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। कौन सी अपोजिशन है? इमरान खान 4 हुकूमतें लेके भी अपोजिशन में, उसे तो सुकून ही नहीं आना। उसको सारा कुछ दे दो फिर भी सुकून नहीं आना। अच्छा खाई साहब, कौन कौन से इसलिए अगर वो ये चाहते हैं कि मुल्क में टाइम पे इलेक्शन हो, तो वो इंतखाबात तो तभी मुमकिन है अगर पाकिस्तान में मईशत चलेगी। अगर मईशत का बुरा हाल होगा और आप फेडरल गवर्नमेंट को काम ही नहीं करने देंगे और मुल्क नज़ा के आलम में रहेगा तो किस इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं? अपने आप को भी अजाब में डाल रहे हैं, मुल्क को भी अजाब में डाल रहे हैं, हमें भी अब तंग किए जा रहे हैं। तो बुनियादी बात यह है कि काम करें और काम करने दें और वक्त पे इलेक्शन हो और उसमें लोग अपने वोट से फैसला कर लेंगे। ये इतनी बड़ी साइंस तो नहीं है। कौन सी चीज़ है जो चैन नहीं लेने देती चंद महीने और आप इंतज़ार नहीं कर सकते? हमने 4.25 साल आपकी गैर कानूनी हुकूमत को बर्दाश्त नहीं किया। हमने तो नहीं धरना दिया और लॉन्ग मार्च करके आपकी हुकूमत गिराई, जेलों में जाते रहे, झूठे मुकदमे फेस करते रहे। लेकिन हमें मालूम था कि अगर धरना दिया, लॉन्ग मार्च किया, हुकूमत और सेटअप को गिराने की कोशिश की, तो मज़ीद मुल्क डिस्टेबलाइज ना हो जाए। भाई साहब ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि पूरी दुनिया में जो है एयरपोर्ट्स आउटसोर्स हैं, तो हम भी करने जा रहे हैं, प्राइवेट नहीं करने जा रहे हैं। सिविल एविएशन के लोगों से बात होती है, लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद, तो वो कहते हैं कि अरबों रुपए जो है हम खुद इकट्ठे करते हैं, तनख्वाहें हम खुद लेते हैं। तो क्या आप क्यों आउटसोर्स करने जा रहे हैं? क्या वजह क्या? किस चैनल से ताल्लुक है? सुनो टीवी से जी, सुनो टीवी से। गुजारिश ये है कि ये दुनिया में प्रैक्टिस चलती है। सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में बैकवर्ड नहीं रहना और पैसे कोई नहीं कमाता, रियासत पैसे लगाती है तो एयरपोर्ट बनता है। ये लोगों के टैक्स पेयर का पैसा है और जहाँ से हमें प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा और बेस्ट सर्विस मिलेगी, वो पाकिस्तानियों का हक है के लिए। जो हाल है मुसाफिरों का जो एयरपोर्ट्स पे उनके साथ होता है वो पता नहीं है। तो हमें बहुत मौका मिला है सरकार को करने का। पूरी दुनिया में मॉडल यह है कि सरकार बिजनेस नहीं करती, सरकार रेगुलेटर के तौर पे ऑपरेट करती है। कौन से तो सरकार रेगुलेटर के तौर पे अपना किरदार अदा करेगी और अगर हमसे उनकी सर्विसेज 15-20 साल के लिए आउटसोर्स हो सकी तो हम ज़रूर करेंगे। पूरी दुनिया ने यही काम किया है। सारी दुनिया बेवकूफ़ और हम ही अक्लमंद है सिर्फ। सर कौन कौन से लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। कौन? और यार छोड़ो इमरान खान को, कोई और को संजीदा बात करो यार। कोई संजीदा बात करो। वो तो गैर संजीदा आदमी है। वो अपने जो आदमी अपने बारे में खुद कहता है कि मैं ये हूँ, उसके बारे में मैंने क्या कहना है? उनका पीर बड़ा मजबूत है। आपके पास कोई पीर है? मुझसे से दुआ बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, हम अपने बातें में नहीं रख सकते।